नमस्कार भाई लोग, मेरे देशवासी सबको नमस्कार। आज मैं एक सुना रहा हूँ कहानी। एक राजा की कहानी है। बहुत बढ़िया कहानी है। ऐसे कहानी हमारे YouTube चैनल पर मिलता रहेगा। आप लोग प्यार दुलार दीजिए प्लीज़। तो मैं एक सुनाता हूँ आप लोगों को, बहुत अच्छा कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं भाई लोग। एक राजा थे। उनका बहुत बड़ा राजपाट था, बहुत बड़ा राज्य था। तो राजा के घर पे बहुत नौकर चाकर रहते थे, बहुत ज़्यादा। दरबान नौकर हर काम के लिए राजा के घर तो रहते ही हैं। तो राजा के राज के सट के एक गंगा मैया बही थी। गंगा मैया बह के कहीं से आ रही थी, उनके राज से होके गुजर रही थी। तो राजा के हलके में गंगा मैया पड़ती थी। बहुत बड़ा धाम लगता था गंगा मैया के। साल में एक बार बहुत बड़ा नहान लगता था। तो बड़े दूर दूर से लोग आते थे उस राज्य में नहाने के लिए। राजा बहुत बहुत बड़ा व्यवस्था करते थे अच्छा से कि लोग आए नहाए, यहाँ पे गंगा में स्नान करें और अपना बढ़िया से घर जाए। बहुत बढ़िया से सेवा सत्कार कर आदमी इतना लगाते थे, सेवा सत्कार बढ़िया से हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो एक दिन के बात है कि राजा के कुंभ मेला लगा था नहान। तो एक लड़की दह के आ रही थी उसमें। लड़की दह के आ रही थी उस नदी में। तो राजा को पता चला तो राजा ने छनवाया राजा लड़की को, और छनवा के लेके घर आए अपने राज्य में। आया तो देखे तो लड़की बड़ा सुंदर, छोटी सी लड़की थी, 3-4 साल की लड़की थी। वो बक्सा के अंदर दह के आ रही थी। तो छनवा के ले आए और घर पे अपने सेवा सत्कार कराए और पोसना पालना, उसका पढ़ाना लिखाना सब राजा का जिम्मेदारी हो गया कि राजा उसको पोसेंगे पालेंगे पढ़ाएंगे लिखाएंगे। राजा पोसे और भी उनके बच्चे थे, पोसना पालना उनका शुरू हो गया। बढ़ते बढ़ते कुछ दिन लड़की पढ़ते पढ़ते कुछ जब बड़ी हुई, शादी योग्य हो गई लड़की, बहुत पढ़ी लिखी, पढ़ लिख के टैलेंट हो गई। तो राजा का मन में आया, राजा रानी की, कि लड़की अब बड़ी हो गई है तो इसका कहीं शादी कर दिया जाए। तो राजा और रानी मिलके राय बनाए कि लड़की का कहीं लड़का देखा जाए, किसी राजा के लड़के से शादी इसका कर दिया जाए। तो शादी कर दिया जाए। तो ये बात के ले करके एक राजा थे, उनके राज से बहुत दूर उनका राज पड़ता था। उनके एक ही लड़का था उस राजा को, एक ही लड़का था उस राजा को। तो राजा ने प्रस्ताव भेजा शादी का कि हे राजा साहब, हमारी लड़की है, आपका लड़का से हम शादी करना चाहते हैं। तो राजा ने बोला ठीक है, हम शादी करेंगे, अपने लड़के का शादी आपके लड़की से शादी करेंगे। तो बात विचार हो गया, शादी
का बात विचार हो गया। आए लड़की को देखे, लड़की अच्छी, पढ़ी लिखी भी, अच्छा बात विचार भी। राजा घर की बातें कुछ और होता है। और वो भी राजा का लड़का आया, सब देख दाख के और बढ़िया से मिलजुल के चले गए। दिन तारीख पड़ गया, फला दिन तारीख को 10 तारीख को शादी का बारात हम लेके आएंगे आपके द्वार पे। तो राजा बोले ठीक है। सब लगन पत्रिका उत्रिका सब बन के रेडी, सब पूरा राज्य में डुगडुगी पिटवा दी है कि 10 तारीख को राजा की लड़की का शादी है। डुगडुगी पिटवा दिए, पूरा राज्य के लोग को न्योता भेज दिए, आके आना है आप लोग को, शादी है, निमंत्रण है, सब लोग जुटे और शादी को देखें, आनंद लें शादी का और भोजन करके जाएं। पूरे राज्य में पिटवा दिया डुगडुगी, पूरे राज्य खुशहाल बात सुन के कि लड़की का शादी हो रहा है राजा की। सब लोग खुश। अब क्या किए कि शादी का टाइम आया, सब व्यवस्था हो गया, खाना पीना सब चीज़। हाथी घोड़ा तो राजा के राज में थे ही, घोड़दौड़ के लिए घोड़ा हाथी दौड़ा और खेतों में दौड़ रहे हैं, परती में खूब। सब हो गया रेडी। तो बारात आया, पूरा गांव के लोग जुटा, घोड़ा हाथी सब लेके आए, खाना पीना खाया पिया सब लोग, शादी उदी हुआ लड़की का। अब लड़की गई अपने ससुराल, उस राजा के घर। लड़की गई उस राजा के घर तो बोली अपने पति से कि राजा के लड़के थे, कि वो भी राजा ही थे, कि आपसे हमारी शादी हुई है, आपसे हमारी शादी हुई है तो एक शर्त है हमारी। तो राजा के लड़के बोले बताओ क्या शर्त है तुम्हारी। मैं चाहती हूँ कि कुछ गरीबों को दान पुण्य किया जाए, गरीबों को कुछ दान पुण्य किया जाए। तो राजा के लड़के बोले ठीक है, मैं अपने पिताजी से पूछूंगा कि आपकी बहू हमारी पत्नी ऐसे ऐसे प्रस्ताव बता रही है कि ऐसे ऐसे हम चाहते हैं कि राज्य में बहुत बड़ा एक दान का अभियान चले कि गरीब लोगों को दान पुण्य किया जाए। तो राजा तो बड़ा थोड़ा राजा कंजूस टाइप में था। वो राजा तो था लेकिन चाहता नहीं था कि दौलत हम किसी को, इतना दौलत था किसी को देता नहीं था, वो कंजूस था। गरीबों को प्रजा में बांटता नहीं था, गरीब बहुत लोग थे, बांटता नहीं था। अब लड़की को पता चला था कि ये राजा ऐसा है, तो वो बोली कि धन दौलत क्या है, सब बांटने का प्रस्ताव रख दिया, दान देने का, खिलाने पिलाने का, लंगर चलेगा वो। तो राजा तो गुस्सा हुआ, बोला कि हम इतना दान पुण्य नहीं देंगे। तो लड़की बोली अपने पति से कि देखो ये धन दौलत क्या होगा, इतना धन दौलत, कोई भूखा राज्य में मर रहा है तो उसको दान करना चाहिए, खिलाना। राजा के फर्ज क्या है कि कोई हमारे राज्य में भूखा ना सोए। लड़की बोली कि कोई सोए ना भूखा, और कि हमको पता है कि इस राज्य में बहुत लोग गरीब है, भूखे हैं, भूखे रहते हैं, अनाज नहीं मिलता है कि भोजन करें। तो बोले कि चलो ठीक है, हम पिताजी को मनाएंगे। तो पिताजी को अपने मनाए वो कुंवर। राजा के लड़के बोले ऐसा ऐसा बात दिमाग में डाले। तो राजा बोले चलो अब तो हमारा राज्य
करने का समय अब ख़त्म हो रहा है। अब तुम लोग राजा रानी बनोगे, राज चलाओगे तो अपने हिसाब से चलाना। तो प्रस्ताव ये पास हो गया। तो हुआ कि डुगडुगी पिटवा दी राज्य में पूरा राज्य में डुगडुगी पिटवा दिए कि फला तारीख से 14 बरस चलेगा। और सब लोग जुटे और भोजन करें और दान, कपड़ा लता, खाने पीने का सामान ले जाएं गरीब लोग के लिए। बड़े राज्य के लोग जुटे, गरीब लोग और जुटे और खाना पीना खाया, कपड़ा लाता दे, बहुत आशीर्वाद राजा को बोले। आज तक राजा के राज में ऐसा नहीं देखे थे। लेकिन जब से राजा के लड़के का शादी हुआ, ये रानी आई है छोटी वाली रानी, इतना आते आते राज्य में हम लोग खुशहाल हो गए। गरीब लोग बोलने लगे, बहुत अपना बढ़िया से इज्जत करने लगे, कि सराहना करने लगे कि देखो ये लड़की ऐसी आई है राजा की पतोह बहू, कि आते हम लोग को ख्याल किया उसने। तो बहुत आशीर्वाद देने लगे गरीब लोग। अब राजा को और धन बढ़ने लगा, खिलाना पिलाना और दान देना, कोई भूखे ना रहे। डुगडुगी पिटवा दिया, जो भूखे है, जिसके खाने का नहीं है, वो लेके जाएगा इस राज्य से, हमारे दरबार से। अब सब गरीब खाए और बढ़िया से आनंद से रहे, सब दुआ देने लगे। ऐसा रानी मिली इस राज्य में कि हम लोग को भाग बदल गया। तो भाई लोग नमस्कार प्रणाम। हमारा ब्लॉग अगर अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब लाइक कीजिए, प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिए। ऐसे ऐसे कहानी, हर तरह का कहानी हमारी यूट्यूब भुआल 055 पर हर तरह का कहानी मिलता रहेगा। तो भाई लोग नमस्कार प्रणाम, दुआ दीजिएगा, हमको भी आशीर्वाद दीजिएगा, ताकि हम भी आप लोग को बीच में आ सकें, आपके दिल में जगह बनाएं। नमस्कार।